बहुत अच्छा लग रहा है, इसके नंबर सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। 570 से 706 का इम्प्रूवमेंट किया है। पेपर के 2 महीने पहले पापा की भी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उस समय भी डॉक्टर्स ही ने बचाया सर। अगर पापा वहाँ नहीं होते ना, हॉस्पिटल में ऑलरेडी, तो शायद लेट हो जाते और उनका भी बच पाना बहुत मुश्किल होता। बोला था कि बस हमारा रिजल्ट आ जाने दो मम्मी, बस अच्छा लगेगा आपको, एक बार रिजल्ट आने दो, हम करके दिखा। आपको कैसा लगा था जब सबसे पहले 706 सुने थे? सर मतलब पेपर देकर मैं आया था ना, तो 2-3 क्वेश्चंस में मुझे डाउट था। तो मुझे ये लग रहा था कि ये वाले तो मेरे डाउट्स हैं और एक्स्ट्रा कम होके काफ़ी कम मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए कैलकुलेट भी नहीं कर रहा था। फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो रात के 3 बजे मैंने कैलकुलेट किया। फिर मुझे पता चला कि 706 बन रहे हैं। फिर मुझे फिर से रात भर नींद नहीं आई खुशी की वजह से। अरे वाह यार। तो पहले नींद नहीं आई कि कितने आएंगे, फिर नींद नहीं आई कि भाई 706 आ गए। ये आपका कौन सा ड्रॉप ईयर था बेटा? सर ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। थर्ड ड्रॉप था। तो फर्स्ट ड्रॉप में कितने मार्क्स आए थे आपके? फर्स्ट ड्रॉप में मेरे 560 आए थे। 560। फिर 570। फिर 570। एक साल में 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ। हाँ मतलब बीच में ना मेरी नानी की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई ना कि मेरा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो वो जैसे तैसे मैनेज करके मैंने लास्ट ईयर जितना स्कोर बना पाया। ओहो। तो आपने जी। बेसिकली 570 से 706 का इम्प्रूवमेंट किया है। यस सर। ओहो हो माय गॉड। यार ये तो बहुत बड़ा जंप है, मतलब 136 मार्क्स का जंप हो गया पूरा का पूरा। जी सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मज़ा आ गया यार। ये तो मतलब इतनी उम्मीद थी कि जब 570 के बाद में तैयारी चालू करी थी, तो इतनी उम्मीद थी कि यार मैं इतना भी बड़ा जंप कर सकता हूँ। ईमानदारी से बता रहा भाई, अब तो आ गए 706। पहले ऐसे था क्या कि इतने आ सकते हैं? सर पहले तो मैं ड्रॉप लेने के लिए ही तैयार नहीं था। मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं BAMS ले लूँगा। हाँ। पर पर फिर पापा नहीं माने। और फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मोटिवेट किया कि तुम अपना बेस्ट तो दे नहीं पाए हो अभी, और हम लोग को लगता है कि तुम अगर बेस्ट दोगे तो कर लोगे। तब भी बहुत मुश्किल से ही मैं माना था कि बहुत हो जाता 1 साल ड्रॉप करना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती सर सुनने को मिलती हैं। और मेरा तो थर्ड ड्रॉप था। मतलब फैमिली तुम्हारे साथ में थी? फैमिली तो हमेशा साथ दिया सर, सब लोग कुछ भी कहते रहे। रिलेटिव्स वगैरह ने भी खूब कहा कि आपका बेटा पढ़ नहीं पा रहा तो आप कुछ और करा दो, उसको BDS करा दो, कुछ भी करा दो। हाँ। बट मम्मी पापा ने कभी गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर। आज 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 जब वो बोलेंगे कि भाई अब जब कॉलेज मिलेगा कि हमारा बेटा जो है अब 700 चला के टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, यस तो सर। वो सारी पुरानी बातें जो है, जो इतने सालों से सुनी सही और जिससे गुजरे, अब वो वर्थ इट लगता है नहीं लगता है फिर ड्रॉप लेना? यस सर, अब तो सब कुछ बजट लगता है। भाई आजकल का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं यार इतने ड्रॉप नहीं लेने चाहिए, एक ही लो, दो ही लो। पर भाई इतना कंपटीशन है, सीट्स इतनी लिमिटेड है, तो भाई जोर तो पूरा लगना है ही सही। और तुम्हारी यस सर। पूरी स्टोरी देखो, ये बताती है कि भाई जब 136 नंबर का इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो अब ये लाइफ का जो ये एक साल था जो तुमने ड्रॉप लिया, अब ये कहीं निकल जाएगा ये पता ही नहीं पड़ेगा। मतलब यस सर। लिविंग द होल लाइफ एज डूइंग द थिंग जो तुम शायद नहीं करना चाहते, मजबूरी में करते 570 के आने के बाद में। नाउ लिविंग द होल लाइफ जो तुम सपने से करना चाहते हो, उसमें रात दिन का अंतर है। जी सर। तो भाई जैसे 560 जब पहली बार में आए थे, फिर 570, फिर 706, तो 560 के बाद में आई एम वेरी श्योर डीमोटिवेशन तो हुआ ही होगा कि यार भाई नहीं आए। तब तैयारी अच्छे से करी थी क्या जब 560 आए थे? मतलब पूरे मन से करी थी क्या तब भी तैयारी? सर तब भी मैंने ड्रॉप तो लिया था पूरा मोटिवेट होके, बहुत अच्छी तैयारी चल भी रही थी। बट नीट के 3 महीने पहले ना मेरे जो कान है उसकी सर्जरी हुई थी, दोनों कानों की। तो ओह। उस वजह से मेरे दो अच्छा। महीने वेस्ट हो गए। अच्छा, मतलब आपकी फर्स्ट ड्रॉप में कानों की सर्जरी हुई थी? जी सर। यार बड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहा है आपका तो यार। पर हार नहीं मानी, तुमने पूरी कंसिस्टेंटली तैयारी करी, उसका कितना बड़ा फल मिला। तो भाई जैसे इस साल क्या डिफरेंस किया तुमने, मतलब जो है कि भाई पिछले साल जो नहीं कर पाए थे और इस साल क्या अलग किया? सर जैसे लास्ट ईयर तक ना मैं बस सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करता था कि चीज़ें पढ़ लो, सब मगअप कर लो, कॉन्सेप्ट सीख लो और हो जाएगा। तो मैंने टेस्ट नहीं दिया था, एक भी टेस्ट नहीं दिया था।
और फिर उसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि नीट के पेपर के एक दिन पहले मैं रात में 10 बजे पहला मॉक टेस्ट देने बैठ गया। तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए, तो वो सारा प्रेशर बिल्डअप हो गया ना, तो एग्जाम अगर थोड़ा बेटर जा भी सकता था तो वो खराब हो गया फिर। ओके। और इस साल तुमने काफ़ी टेस्ट दिए हैं। इस साल तो मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा सर। ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर। देखो जब ठान लेते हैं ना, और टेस्ट इतने इम्पॉर्टेंट है भाई, जैसे तुमने आज बताया कि यार देखो पिछले साल में बहुत मतलब ना के बराबर टेस्ट दिए थे, और इस साल एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, तो रात दिन का जो अंतर आया ना, वो बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारे यार मैं मतलब सारे मॉक टेस्ट में क्या 700 प्लस आते थे क्या? मेरा पहले टेस्ट में 700 आए थे। अच्छा। क्योंकि वो बहुत इजी सिलेबस वाला टेस्ट था ना सर, स्टार्टिंग के चैप्टर। उसके बाद काफी काफी डिप भी हुए सर, लोएस्ट 610 तक भी गए थे। ओके, मतलब 610 तक भी सफर गया है। हाँ, पहला वाला तो यार वो यूनिट डायमेंशन वेक्टर और इन सब का जो टेस्ट होता है, पहला जो इनिशियल सिलेबस का होता है, वो तो ठीक है, बहुत आसानी होता है। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा पूरे नीट के जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? सबसे बड़ा सर चैलेंज तो बस यही था कि हर चैलेंज को फेस करते जाना है, बस रुकना नहीं है। क्योंकि इस साल भी ना सर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं हमारी फैमिली में, सारी चीजें सही जा रही थी, बट दिवाली वाले दिन मेरे अंकल जो बहुत क्लोज थे मुझसे, उनकी डेथ हो जाती है। तो उस चक्कर में हमारे 15 दिन सब लोग बहुत मेंटल डिप्रेस्ड रहे। तब भी मैंने खुद को मोटिवेट किया कि कर लेता हूँ, क्योंकि अंकल भी बहुत मोटिवेट करते थे मुझे। मेरे ड्रॉप होते गए, बट उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम कर लोगे, तुम कैपेबल हो, मुझे पता है। डेली ही मोटिवेट किया उन्होंने। और एकदम से जब वो उनकी डेथ हुई ना, किसी को विश्वास भी नहीं हुआ था सर, पर तब भी मैंने पढ़ाई नहीं रोकी। उसके बाद सर जनवरी में भी मेरे भैया की डेथ हो गई, और फिर उनके पापा की भी डेथ हो गई, वो भी 2 दिन में। तो तब भी सर, इवन जब मेरे भैया का वो था ना, लास्ट रिचुअल्स होते हैं, मैं उस दिन भी टेस्ट दे रहा था। क्योंकि मुझे पता है सर, अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा तो फिर इन सबको अच्छा नहीं लगेगा। यार, मतलब इतनी बड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, और इतने कोई भी परेशानी हो जानी तो जनरली यार बच्चे, और मोस्टली बच्चे जो थोड़ी सी परेशानी आ गई, सर्दी जुकाम भी हो गया, कुछ भी हो गया, पढ़ाई छोड़ देते हैं। साहब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये टाइम वेस्ट हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ तो ये तकलीफ है, यार भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं। ये सब इतना सुनने को मिलता है। पर आज तुम्हारा एग्जाम्पल से मतलब इतनी बड़ी बात है कि घर में इतनी बड़ी विपत्ति आने के बावजूद भी तुमने टेस्ट देना नहीं छोड़ा। दैट इज यही यार 706 की कहानियां ऐसे ही लिखी जाती हैं यार। जब प्रिपरेशन चल रही होती है ना, तब कोई नहीं देखता कि क्या क्या सफ़र करा, क्या क्या हार्डवर्क करा बच्चे ने। जब 706 मार्क्स आ जाते हैं ना, तब भी ठीक है यार, किस्मत बढ़िया थी। भैया इसमें बढ़िया किस्मत नहीं होती है। इसमें जब लास्ट रिचुअल चल रहे हैं तो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, तब भी हम टेस्ट नहीं छोड़ रहे हैं। जो एम हमने ले रखा है उसके प्रति ही सजग रहकर काम कर रहे हैं। ये डेडिकेशन है यार। ऊपर वाला भी एकदम खुश होकर बोलता होगा, जा यार तेरी मेहनत से मैं इतना खुश हूँ, जो तू चाहेगा वो तेरे को मिलेगा। यही बात होती है उसमें। देखो सबसे बड़ी बात, जो बच्चे सब देख रहे हैं ना यार, उनके लिए इतनी बड़ी लर्निंग है कि कुछ भी हो जाए यार, तुम्हें पीछे नहीं हटना है किसी भी हालत में। वॉट एवर हैपेंस, वॉट एवर इट टेक्स, अपने को बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई थी तो भी वो अगले दिन ग्राउंड में मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर के साथ भी सेम केस था। ये लोग लेजेंड्स ऐसे ही बनते हैं यार। और हम जैसे जो कॉमन मैन, जिनको लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, अब यार अब कोई कुछ भी बोले कि भाई ये तो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। भैया गिफ्टेड बच्चे नहीं होते हैं, ये अपना गिफ्ट बनाते हैं। इतनी मेहनत करके गिफ्ट बनाते हैं कि कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं। आज ऊपर वाला भी जब रिजल्ट बांट रहा होगा तो यार प्रबल को दूं नहीं दूं, तो भैया उसमें सब लिखा होगा, इतनी तारीख को इसने ये सेक्रीफाइस किया, इतनी तारीख को इसने सेक्रीफाइस किया, तब जाके रिजल्ट आता है। इतना है ये। सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मतलब इतनी खुशी है ना, और मेरा मोटिवेशन लेवल अप हो गया है यार तुम लोगों की जर्नीज देखकर। जो इतना स्ट्रगल से होकर जो निकलती है ना, अब लाइफ में तू मतलब कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कितनी भी बड़ी बात आ जाए। अब वो जो शक्ति नीट के ड्रॉप ईयर्स ने जो दी है ना, वो शक्ति अब आपसे कोई नहीं छीन सकता बेटा। यस सर। और डेली जैसे कितने घंटे पढ़ते थे? सर मेरा डेली कुछ फिक्स तो नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है, बट मेरा ऐसा चलता था कि जैसे 15 डेज में मेरा टेस्ट आ रहा है,
तो उसके इतने समय पहले मुझे इतने रिविजन्स कर लेने हैं, इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ चलता था। ओके, तो बेसिकली टेस्ट के हिसाब से सारा चलता था कि भाई इतने टेस्ट में ये सिलेबस आ रहा है तो इतना पढ़ाई कर लो। पर फिर भी मिनिमम मतलब एवरेज अगर अपन जोड़े लास्ट साल का, तो कितने घंटे बैठेंगे इंक्लूडिंग क्लासेस, मतलब क्लासेस, टेस्ट, सेल्फ स्टडी, एवरीथिंग मिला के? तो इनिशियली तो मैं कम पढ़ता था, मतलब 6 to 8 आवर्स होता था दिन का, सब कुछ मिला के। ठीक है। लेकिन लास्ट के 2 महीनों में हाँ मैंने 10 और 12 आवर्स भी पढ़ाई की है। ओके भाई, ड्रॉपर्स के साथ एक चीज़ होती है कि एक कुछ ड्रॉपर्स का एटीट्यूड होता है कि यार हमको तो सब आता है, अब नई क्या चीज़ है ना? तो वो एटीट्यूड कैसा रखा था इस साल? मतलब ज़्यादा क्या किया, मैं उल्टा इसमें सवाल पूछूं, ज़्यादा क्या इस पे फोकस रखा? थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखा, क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखा? भाई टेस्ट तो तुमने दिए हैं बहुत सारे, ज़्यादा क्या करा थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस में से? प्रैक्टिस पर फोकस था सर इस बार पूरा, बस थोड़ा सा टाइम रिवाइज करने को दिया अपनी खुद के नोट्स को, नया कुछ भी नहीं पढ़ा और केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दिया सारा। केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। यस सही है। तो एग्जाम में तुमने क्या स्ट्रैटेजी रखी थी, जो ऑर्डर क्या रहता था तुम्हारा अटेम्प्ट करने का? सर मेरी तो बहुत रिस्की स्ट्रेटजी है, सब लोग टोकते थे इसके लिए। मतलब मैं पेपर खोल के भी नहीं देखता, मेरे सामने पेपर आया, हाँ। मैंने सीधा पेपर खोला और सीधा 200 से 1 तक मुझे जाना है और जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा हर बार 1 घंटा 30 मिनट या 40 मिनट में पहला राउंड हो जाता है पेपर का, जिसमें कुछ क्वेश्चन छूटे होते हैं जिन पर मैं सर्कल कर देता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड में मैं पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करता हूँ एंड देन मैं फिर OMR करता हूँ। अच्छा, मतलब तो पहले राउंड में तुम पूरे 200 से 1 तक उल्टा चलते थे क्या तुम इसमें? हाँ उल्टा। अच्छा, और OMR कैसे भरते थे? OMR पूरी लास्ट में भरता था। पूरी लास्ट में भरते थे, मतलब 2 राउंड के बाद में? हाँ 2 राउंड के बाद। हाँ, तो यार ये तो वाकई में रिस्की स्ट्रेटेजी है। मतलब हम तो इसके लिए डिनाई करते हैं जनरली कि टीचर्स लोग तो, कि यार क्योंकि लास्ट में एकदम टाइम खत्म हो जाए और OMR छूट जाए। पर हाँ, तुमने इतनी प्रैक्टिस करी होगी पहले कि यार प्रैक्टिस के बाद में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा नहीं छूटेगा। पर जनरली ये चीज रिस्की रहती है थोड़ी सी। नहीं नहीं, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है, मतलब कहाँ जाना चाहते हो तुम? सर ड्रीम तो एम्स दिल्ली का है, बट इस साल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो मेरा उसके बाद फेवरेट वर्धमान महावीर है जो दिल्ली में। ओके, वो तो मिल ही जाएगा। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कितने दोस्त थे तुम्हारे इस ड्रॉप ईयर में? दोस्त 4-5 दोस्त हैं सर। 4-5 दोस्त थे। हाँ। और फ्री टाइम में मूड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे तुम? मैं मोस्टली सोशल मीडिया वगैरह चला लेता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने कुछ नहीं बंद सही किया बताओ, था। ऐसा इसमें कुछ वो नहीं है। मैंने कुछ नहीं बंद किया था, मैं रील्स भी देखता था, मैं यूट्यूब भी चलाता था, मैं थोड़ा बहुत गेम भी खेलता था। और जैसे ये सब नहीं करने का मन किया, कभी डिप्रेशन हुआ, तो फिर मैं मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर बात कर ली या फिर भाई बहन के साथ पार्क वगैरह घुमाया, ये सब भी करता था। पर भाई बिल्कुल, मतलब जैसे यार सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई प्रबल ने देखो बिल्कुल सही बात बोली कि ठीक है, रील्स भी देखी, सोशल मीडिया भी चलाया। पर ये था भाई, देखो काफ़ी सारे बच्चों का इसमें एडिक्शन हो जाता है यार। 15 मिनट के लिए चलाते हैं, 2-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। तो यार ये चीज़ कैसे रोकते थे कि यार 15 मिनट ही चलाना है तो भाई 15 मिनट ही चला रहे हैं, आधा घंटा चलाना है तो आधा घंटा ही चला रहे हैं? यस सर। सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बार कि मैं अगर 5 मिनट का सोचा और 1 घंटे चला दिया, तो फिर मैं ऐसा करता था, एक्टिवेट ही कर दिया 2 दिन के लिए कि अब नहीं छूंगा मैं 2 दिन, अब से पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा कर देता था। ओके भाई, अगर लंबा हो गया मामला कि यार 1 घंटा बिगड़ गया, 1.5 घंटा बिगड़ गया, तो उसको 2 दिन में कवर अप कर लिया फिर उस चीज़ को। और तुमने तो सारी पढ़ाई घर पे रह के ही करी है। यस सर। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे को ऐसा लगता है यार कि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, और तुम तो जॉइंट फैमिली में रहते हो। यस सर। है ना? तो यार ये कितनी बड़ी बात है कि जॉइंट फैमिली में, अब क्योंकि देखो यार जॉइंट फैमिली में है तो भाई प्यार और वो सब भी इतना ही मिलता है, लोग भी उतने सारे रहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई में हर्डल भी बन जाता है कई बार, ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं। तो यार वो कैसे मैनेज किया, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस होते हैं, बात करने वाले इतने सारे होते हैं लोग बाग। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी चला जाता था या फिर कभी दोस्त के घर चला जाता था,
और मोस्टली मैं रात के समय पढ़ता था, तो सबसे कम डिस्टरबेंसेस होते हैं तब। ओ, तो तुम रात भर पढ़ते थे मतलब? हाँ मतलब मैं 3-4 बजे तक पढ़ता था लास्ट के समय। ओके, बाप रे, क्या बात है। और पूरे साल भर ये शेड्यूल चलाया है? हाँ साल भर। साल भर तक पूरा ये शेड्यूल चलाया है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। उस टाइम पे जब सब सो जाते हैं तब अपन साधु सन्यासी बन के चुपचाप अपने पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो। तो तुम्हारा डेली रूटीन क्या रहता था? डेली रूटीन तो सर ये है कि मैं काफी लेट उठता था, वही 9-10 बजे के आसपास। तो बस अपना ब्रेकफास्ट किया, प्लानिंग किया कि आज क्या क्या करना है, और फिर मैं करने लगता था। मतलब कोई फिक्स नहीं था कि सर इस टाइम में ये करना है वो करना है, बस दिन का टारगेट सेट कर लिया और बस रात आते आते वो करना है। तो कभी नहीं अचीव हो पाया तो रात में थोड़ा लेट भी जागना पड़ता था, कभी हो गया तो मैं जल्दी भी सो जाता था। तो कोई फिक्स नहीं किया था मैंने। ओके, तुम्हारे 706 का क्या ब्रेकअप है तीनों सब्जेक्ट्स में, चारों में मतलब? फिजिक्स में 176 है, केमिस्ट्री में 175, बॉटनी में 180 और जूलॉजी में 175। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। यार जब फिजिक्स में लगा होगा यार, एक क्वेश्चन छूट गया भाई, पूरे में से पूरे आ सकते थे। यस सर। सिली मिस्टेक हुई, क्या हुई? सर वो फिजिक्स ना, वो ऐसा क्वेश्चन था, आपको पता होगा प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको बस लॉजिक लगाना था कि म्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये हाँ। चीज वहां पर क्लिक ही नहीं की और मैं सॉल्व करता रहा, उसमें मेरे 10 मिनट वेस्ट हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूंगा तो OMR नहीं फिल हो पाएगी, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया था उसको। नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन रहा है यार, वो तो सही है। और एक आध क्वेश्चन तो ऐसा फंसता ही है, बाकी तो तुमने सारे के सारे सही करे हैं ही सही। और तुम जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहोगे? सर मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस पे बहुत फोकस, क्योंकि कुछ बच्चों का होता है ना कि उनको चीजें पढ़ने से समझ आ जाती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अब क्वेश्चन लगाने की जरूरत है नहीं। बट वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सर, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर सब समझ में भी आया तो उसको अप्लाई करना सीखना पड़ता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कई काफ़ी सारे बच्चे थ्योरी 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 करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है, वहाँ पर चक्कर पड़ जाता है वो। तो भाई देखो यार, बहुत बड़ी बात है कि 10-12 घंटे की पढ़ाई करके लास्ट मंथ में शुरू में 6 से 8 घंटे ही रखी, और वो 10 से 12 तक लेके आ गए, सारे काम किए लेकिन लिमिटेड उसमें किए। और प्रबल भाई साहब एकदम प्रबल स्कोर पे पहुंच गए हैं, 706 नंबर पे। तो भाई बहुत 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 बधाई भाई। और मैं एक बात बोलता हूँ यार, अब मतलब तुम्हारे ऑनर में ई सरल अपने एक ग्रुप का नाम प्रबल रखेगा, एक ड्रॉपर जो है। तो तुम अब जो कहते हैं ना, तुम्हारा नाम सालों साल तक याद रखा जाएगा। इसी साल एक जो ड्रॉपर ग्रुप अपना आएगा उसका नाम अपन प्रबल रखेंगे। थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट। भाई जैसे जानवी दीदी के नाम से चलाया था, है ना, भव्या के नाम से, ई सरल में अपन जो बच्चे एकदम अलग लेवल पे मेहनत करके फोड़ के दिखाते हैं ना, उनके ऑनर में अपन सारे ग्रुप्स का नाम रखते हैं। सर मुझे एक बात बोलनी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, ये भी मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं नहीं बेटा, प्लेजर एंड ऑनर इज ऑल माइन। सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, क्योंकि यार जब बच्चों की लाइफ हम देखते हैं ना, जिस तरह से वो पूरा रोज लड़ाई लड़ता है एक एक बच्चा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसका पास्ट उसको है ना हॉन्ट करता है हमेशा। वो पास्ट पीछे छोड़ता नहीं है, जब तक कि फ्यूचर अच्छा नहीं हो जाए ना, पास्ट हॉन्ट करता रहता है यार, इतने ही आए हैं, होगा नहीं होगा। तुमने यार वो डेली वो लड़ाई लड़के वहां से 700 जो पहुंचो यार, सैल्यूट है बेटा। तो आज मैं ये बात बोलूंगा कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। थैंक यू सर। हाँ, और ढेर सारा आशीर्वाद है बेटा, खूब तरक्की करो लाइफ में। तुम वैसे इतने नोबल कॉज के लिए कर रहे हो, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है यार। सर मेरा ना अभी पेपर के 2 महीने पहले पापा की भी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उस समय भी डॉक्टर्स ने बचाया सर, क्योंकि अगर पापा वहाँ नहीं होते ना हॉस्पिटल में ऑलरेडी, तो शायद लेट हो जाते और उनका भी बच पाना बहुत मुश्किल होता। ओह अच्छा, कब? 2 यस सर। महीने पहले?
हाँ, नीट के सर 2 महीने पहले। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इमरजेंसी वगैरह में शिफ्ट किया गया, फिर एंजियोग्राफी वगैरह हुई उनकी। तब जाके वो अभी अभी तक भी मेडिसिन चल रही हैं उनकी, और अभी चलेंगी। बहुत तबीयत खराब हो गई थी उनकी भी। ओहो, अरे यार तो तुम्हारी फिर पढ़ाई मतलब बड़ी डिस्टर्ब हो गई होगी 2 महीने पहले तो, क्योंकि यार घर में जब ऐसा होता है तो भाई पापा की तबीयत ही खराब है तो यार मन मन मतलब बहुत मुश्किल होता है यार। तो फिर कैसे मैनेज किया तुमने? सर मैंने यही सोचा कि अगर मैं अभी गिव अप कर दूंगा तो फिर पापा को भी बुरा लगेगा, और फिर मैं इसलिए ना हॉस्पिटल में भी रुकता था पापा के साथ, तो अपनी बुक्स लेकर जाता था। तो वहां पर जो डॉक्टर ड्यूटी पर होते थे ना, उनसे भी मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी कि बेटा तुम्हारा डेडिकेशन बहुत अच्छा है। तो एक भैया ने तो मुझे अपना नंबर भी दिया था, वो भी एमएलबी में है, जीआर हैं वो भी यहाँ पर। तो वो भी उनको मैंने बताया था, वो भी बहुत खुश थे कि बेटा मैंने देखा था कि तुम वहाँ वार्ड में बैठ के पढ़ रहे थे अंधेरे में, और आज देखो तुमने कितना बढ़िया किया है। बाप रे, तो यार तुम हॉस्पिटल में भी किताबें लेके जाते थे? हाँ, मैं क्वेश्चंस लगाने के लिए अपनी बुक्स ले जाता था और एक रफ कॉपी, और वहाँ पे क्वेश्चंस लगाता था। बाप रे भाई, सल्यूट है यार। ये होता है जुनून। कितनी भी ऊपर वाला परेशानियां दे दे, उससे अपन अगर आगे बढ़ जाते हैं ना तो वो रिजल्ट भी वैसा का वैसा ही देता है। और देखो ऊपर वाला भी देख रहा होगा यार, ये बच्चा मतलब प्रबल मान ही नहीं रहा है, मैं इसको प्रबल से प्रबल परेशानियां दे रहा हूं, लेकिन ये प्रबलतम से प्रबलतम अलग ही लेवल पे उनसे भिड़ता जा रहा है यार। भाई यस सर। आपके पेरेंट्स को आप पे बहुत प्राउड होगा, है ना? यस सर। सर मैंने मम्मी को जब मार्क्स बताए थे ना, वो तो रोने लगे थे कि बेटा इतना बुरा लग रहा था ना सब लोगों की बातें सुन के, और तुम्हारे इतने अटेम्प्ट्स हो गए, और अभी सब ऐसा चल रहा ना कि अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है सर सब कुछ। ताऊ जी का चला जाना, तबीयत वगैरह बिगड़ना, तेरे लाइफ का कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये सब करके दिखा दिया, एटलीस्ट मैंने देख लिया। बहुत रोए सर वो मुझे गले से लगा के कि आई एम वेरी प्राउड बेटा। ओहो, पर अभी पापा को तो बताया नहीं है शायद तुमने? पापा को मैंने कल बता दिया था, क्योंकि वो बताया था ना कि आपके साथ इंटरव्यू है, तो फिर पापा भी कल बहुत खुश हुए कि वाह बेटा। अरे वाह यार, क्या बात है। तो यार इतना स्ट्रगल भाई, 2 महीने पहले पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तुम वहाँ जा रहे हो पर वहाँ भी किताबें लेके जा रहे हो। यही डेडिकेशन जो होता है ना, कितनी भी मुश्किलें आ जाए और लोग बाग छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा इतना बैकलॉग हो गया, मैं कैसे कर पाऊंगा। भाई ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती है ना, उनके आगे तो ये बैकलॉग डिस्ट्रैक्शन ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। तो जब कोई बच्चा यार हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में पापा होने के बावजूद भी पढ़ाई कर सकता है, तो यार हमारी तो कंडीशन कैसी भी हो हम तो फिर पढ़ ही सकते हैं। तो बच्चों यार ये बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, और एक बार नहीं, आप सोचो पूरे साल भर में कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए, उसके बावजूद भी कर पाए। भाई बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ा जिगर चाहिए बेटा इसके लिए। सल्यूट है भाई, लिटरली सल्यूट है। और अंकल आंटी को भी मैं बधाई दूंगा कि यार उन्हें भाई प्रबल जैसा बेटा मिला जो मतलब लगा रहा और मेहनत को कम नहीं होने दिया, कुछ भी कंडीशन आ गई। सो प्राउड, पेरेंट्स आर सो प्राउड। जब वो आपको मेडिकल कॉलेज में छोड़ने जाएंगे और जब आपको डॉक्टर बनते हुए देखेंगे, तो जब उनकी खुशी होएगी ना कि यार आज मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, और वो अब आपके नाम से जब जाने जाएंगे कि यार ये देखो प्रबल के पापा हैं, अरे ये प्रबल की मम्मी है, ये डॉक्टर प्रबल के पापा हैं, डॉक्टर प्रबल की मम्मी है, तो जब उनका जो सीना जो चौड़ा होता है ना, जब उसका एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग होता है यार। वो मैंने एनके सर के आंखों में वो चमक देखी जब कोई उनसे कहता है ना कि ये इनका बेटा सारांश है ये सारांश के पापा, ये प्रतीक के पापा हैं। तो जो उनको जो प्राउड फील होता है ना, वो बिल्कुल वो अलग खुशी है, वो कोई पैसे नहीं खरीद सकती वो खुशी, ये इनबायबल है। यस सर। बहुत बढ़िया सर मेरी मम्मी आ गई हैं, आप उनसे बिल्कुल बात बिल्कुल करिए। बिल्कुल बुलाओ यार। माता जी प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहो। आपने जैसे प्रबल के सर पे हाथ रखा है ना, मेरे सिर पे भी हाथ रख के आशीर्वाद दे दीजिए। अरे आप बिल्कुल।
आप लोगों का है सब पढ़ाया हुआ। इतनी खुशी हुई ना जब इसने बताया कि इतने नंबर आ रहे हैं और फाइनली जो 3 साल से जो लड़ाई चल रही है वो फाइनली जीत ली है। हाँ जीत ली, बहुत खुश थे हम भी जब इसने नंबर बताए ना, तो बहुत ज्यादा खुश थे। आपको कैसा लगा जब सबसे पहले आपने 700 जो नंबर सुने? हमें तो पूछो नहीं कि कैसा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्या इससे बोले, क्या करे क्या नहीं करे, मगर इसने जो बोला वो कर दिखाया। बोला था इस साल मम्मी हम करके दिखाएंगे, बस आप परेशान नहीं हो ना, हम करके दिखाएंगे। क्या बात है। तो अब आप डॉक्टर प्रबल की माताश्री हो गई हैं बिल्कुल अब। बिल्कुल। और आपने रिश्तेदारों वगैरह में बताया अभी? नहीं अभी कुछ जानकारी नहीं है रिश्तेदारों को, अभी बताएंगे रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट, हाँ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद बताएंगे। 14 तारीख को बताएंगे। हाँ 14 तारीख को बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए जब बच्चा पढ़ाई करता है ना और बच्चा डॉक्टर बनता है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आधे डॉक्टर माँ बाप बनते हैं। क्योंकि देखिए माँ बाप का भी इतना परिश्रम रहता है, इतना सेक्रीफाइस होता है, और घर पे बराबर खाना देना, सब ध्यान रखना, सब करना, स्पेशली जो मम्मियों का रोल होता है वो तो नेक्स्ट लेवल होता है भाई। बहुत मेहनत करी उसने, पढ़ने दिन रात एक करा, घर के भी हालात ऐसे चल रहे थे बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी सारे बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे देखिए ये इसने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि घर रह के भी तैयारी हो सकती है और इतने नंबर लाए जा सकते हैं भाई। तो इसने घर पे रहकर, भाई घर के अपने फ़ायदे भी हैं बहुत सारे, ये आपके नज़र में रहता था, मतलब घर का खाना मिलना, इधर उधर की चीज़ों की चिंता ही नहीं है भाई, मम्मी सब कर देती है भाई, ना रूम की टेंशन ना इसकी टेंशन, प्लस हल्का सा भी स्ट्रेस आए तो मम्मी से बात कर ली। बहुत बड़ी सुपर पावर होती है घर वालों के साथ रहने में। घर से कहीं जाता नहीं है, वो घर पे ही रहता था पूरे टाइम, अच्छा, घर पे कहीं नहीं गया? नहीं कहीं नहीं जाता, रिश्तेदारों की शादियों में, बर्थडे पार्टी में? कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता था? कहीं जाता ही नहीं था, उसको रिश्तेदारों से ज्यादा वो नहीं है, वो जाता ही नहीं था कहीं। ओहो, तो लोग बोलते नहीं थे क्या कि यार बर्थडे बर्थडे में तो आ जाओ, शादी में? बोलते थे इतना क्या पढ़ना है, इतना क्यों जाता नहीं है, क्यों नहीं जाता, उसको लेके वो नहीं जाता था, बट नहीं जाना, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। साहब अब ये नहीं जाता था, लेकिन अब लोग इसके पास आएंगे इलाज करवाने। वही वही तो उसको ये था कि हम करके दिखाएंगे, कि लोग फिर बोले, हमसे पूछे, हम कुछ रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तब जाएंगे, हम किसी के पास भी जाएंगे तब। हम दुनिया के पीछे भागते हैं तो दुनिया कोई वैल्यू नहीं करती, लेकिन जब हम अपनी मेहनत से वैल्यू बना लेते हैं ना तो दुनिया पीछे भागती है। वही इसीलिए नहीं गया था कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तब जाएंगे, बस खुद फोन करेंगे रिश्तेदार। खुद बुलाएंगे आके, ओके आज अगर तब चल जाता तो वो 2 मिनट तो रिश्तेदार खुश हो जाते, लेकिन जिंदगी भर ये कोसता रहता अपने आप को, यार मैं क्यों गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो जब ये थोड़ा टेंशन में आता था तो आप इसकी टेंशन कैसे दूर करती थी, मतलब नहीं, वो आता? बात कर लेता हमसे, सब चीजें बताता है, वो हर एक चीज शेयर करता हमसे, उसको समझा देते बेटा टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा, तुम किसी भी चीज की नहीं, इस साल नहीं होगा अगली साल होगा, बट टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। जब इसके 570 नंबर आए थे सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड ड्रॉप के बाद भी, तो आपका क्या रिएक्शन था तब? कुछ नहीं था, बस इससे यही बोला था कि कोई टेंशन नहीं लेना, हो जाता, कभी कभी हो जाती, गलतियां हो जाती, तुमने तो अपना बेस्ट किया है, नहीं हो पाया। तो आपने वो दौड़ना उठा के पिटाई नहीं करी क्या इसकी? नहीं नहीं, ये सब तो करा ही नहीं, कभी नहीं करा ये सब, तो बिल्कुल नहीं करा ये सब, तो छोटे से ही वो होशियार समझदार है, कितना पढ़ना क्या करना। देखिए इतनी बड़ी बात है, पेरेंट्स के लिए इतना बड़ा मैसेज है कि बच्चा अगर फेल भी हो जाए ना तो उसको मोटिवेट ही करना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए उसको, मतलब जो आपने करा ना, देखिए उसका कितना बड़ा रिजल्ट मिला। अगर आज आप उस टाइम वो कपड़े धोने का वो उठा लेते, मतलब और उस तरह से ये डांटते सब तो करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके साथ। जरूरत ही नहीं पड़ती है। देख प्रबल, आज तू मम्मी से तारीफ सुन रहा है अपनी, कैसा लग रहा है तेरे को? मम्मी से कम ही सुनने मिलती सर तारीफ। पर बेटा जो मम्मी की तारीफ होती है ना वो रेयर होती है, लेकिन वो अमृत के समान होती है, बिल्कुल एकदम।
माँ का तो इतना बड़ा प्यार होता है ना। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब ये जो देखिए आज आपसे बात हुआ, इतना आशीर्वाद आपने दिया, और मैं आपके द्वारा जो सारी मदर्स अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भावना से दिन रात एक कर रही ना, उनके आज मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगा कि माँ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। दुनिया में हर आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे को रिटर्न में कुछ देगा, लेकिन माई और पिताजी ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनकी जीवन में हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ये बच्चा हमको ये करके देगा और वो करके देगा, और निस्वार्थ भावना से पूरा एकदम इसने जो करते बहुत हैं ना। मेहनत करी, बहुत अच्छे से सब कुछ करा। प्रणाम है साहब आपको, मतलब बहुत बहुत आपकी मेहनत को बहुत सलाम है। पूरा 1 साल आपने कितना पेशेंस रखा होगा, मैं समझ सकता हूँ कि यार तू बस पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। हाँ, बस उससे यही बोला किसी चीज की टेंशन नहीं लेना, बस इस साल भी करना, तुम इतना प्रेशर लेके नहीं करना कि नहीं ऐसा करना है ऐसा करना ये बहुत बड़ी बात है, जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं ना तो उसकी शक्ति भी डबल हो जाती है। और कई बार मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स का, भाई सब पेरेंट्स की बिल्कुल मन में वही भावना होती है कि यार हमारा बच्चा अच्छा करे, पर कई बार अनजाने में क्या होता है कि वो डांट का रास्ता या नेगेटिव बोल के कि तुमसे नहीं हो पाएगा, वो नेगेटिव बोल के मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो गलत पड़ जाता है क्योंकि गलत बच्चा पड़ उसमें जाता डिमोटिवेट हो जाता है। पर आपने ऐसा नहीं किया कभी भी, ये बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। क्या बात है साहब, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि जो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके नंबर सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। बोला था कि बस हमारा रिजल्ट आ जाने दो मम्मी, बस बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार रिजल्ट आने दो, हम करके दिखाएंगे। आप इसको मेडिकल कॉलेज में छोड़ने जाएंगी नहीं जाएंगी? मैं बिल्कुल जाएंगे, हम छोड़ने जाएंगे, पापा भी जाएंगे इनके, हम भी जाएंगे छोड़ने। क्या बात है, तो वहां पर सेल्फी जरूर लीजिएगा मेडिकल कॉलेज के हाँ, गेट पर ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं देखिए, मैं आपकी खुशी बिल्कुल समझ सकता हूँ, और ये मौका ही इतनी खुशी का है कि जब मेहनत रिवॉर्ड देती है ना तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। प्रबल तेरे को जितनी खुशी नहीं हो रही होगी ना, मैं सच बता रहा हूँ, देखना आंटी को उससे ज़्यादा खुशी हो रही होगी। बहुत सच में। ज्यादा खुश है। तो साहब कोटा कोटा कौन से मिठाई भिजवाएंगे आप साहब? जो अच्छी होगी, झांसी की जो बेस्ट होगी। मैंने इसको बोला झांसी में अपनी जो एक पुरानी स्टूडेंट है वो झांसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, तो एक बार बात भी करके आना। और साहब हम तो आप तो मतलब वो है ना, खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो, तो वही अब झांसी की रानी की तरह से प्रबल ने काम किया है बिल्कुल। और हमारे लिए ऑनर है कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। इस बार बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, और जो स्पेशली जो ड्रॉपर्स का स्ट्रगल होता है ना, वो दुनिया समझ नहीं पाती है। भाई वो ठीक है 700 आ गए, पर उसके पीछे कितने पापड़ बेले हैं, 3 साल का पेशेंस रखा है, वो सबसे बड़ी बात है। वो घर वाले और बच्चा ही समझ सकता है, और जो टीचर्स जो इतना और कोई स्ट्रगल नहीं, देखते हैं। कोई नहीं समझ सकता। तो इसमें मैं जो बच्चे जैसे ये पूरा देखेंगे उनके लिए मैं एक बात बोलता हूँ कि यार तुम्हारा स्ट्रगल भले को देख नहीं पाए ना, घबराना मत, ये तुम स्ट्रगल वैसे भी दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम खुद के लिए कर रहे हो। अपने लिए कर रहा है। और इसके लिए जितने भी सैक्रिफाइसेस लगे ना, देखो यार ये बच्चा किसी रिश्तेदार की शादी ब्याह में बर्थडे पार्टी में नहीं गया, इतना बुलाने पर भी नहीं गया, आज इसको हर में आगे होके बुलाया जाएगा। तो ये अपने जब समय है ना तब पूरे सैक्रिफाइसेस करो, दुनिया की परवाह करो ही मत, कुछ भी हो रहा है रिजल्ट तुम्हारा सब बोल देगा। तो साहब आपसे अगर मैं एक बात पूछूं, मतलब देखिए कि घर में रह के क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या आपको विश्वास है क्या आंटी? नहीं, हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, वो लेके आए ना, ऐसे कर सकते हैं बच्चे, अगर मन में चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई बच्चे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, अपना डेली रूटीन बना लिया, सब कर लिया, तो अपने आप आता है रिजल्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। नहीं साहब इतना बढ़िया लगा रहा मेरे को, और जो आप लोगों की हम्बलनेस है, कोई घमंड नहीं है, कोई वो जिसको कहते हैं ना अभिमान नहीं है कि भाई अब तो हम बड़े आदमी हो गए, बेटे के 706 नंबर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हर सक्सेसफुल आदमी की हम्बलनेस ही उसका सबसे बड़ा वो रहता है। आज प्रबल इतना हम्बल बैठा हुआ है, कोई उससे मतलब किसी को पता भी नहीं ना कि ये 706 नंबर वाला डॉक्टर है, तो पता नहीं सकते हैं,
नहीं तो लोगों के तो थोड़े थोड़े से में ऐसा हो जाता है भाई साहब मैंने क्या क्या कर दिया, लेकिन जितनी बड़ी तरक्की जो करता है वो उतना ही हम्बल आदमी होता है। और आपके भी परिश्रम को बहुत बड़ा सल्यूट है आंटी, क्योंकि मैंने भी जो मतलब हमारी मम्मी जो है, मेरी और प्रतीक की मम्मी, मैं जब पढ़ता था तो बिल्कुल टाइम पर खाना, मतलब हल्की सी मेरी तबीयत खराब हो जाए तो उनको मेरे से ज़्यादा डबल चिंता हो जाती थी। और एक भी दिन शायद ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने मेरे से पूछा नहीं हो कि कैसा है बेटा, क्या है, मतलब रोज साथ में रहते थे। पर माँ का जो प्रेम है ना प्रबल, देख तेरी जो सबसे पहली सैलरी है ना, मम्मी के लिए यार उससे सबसे पहले गिफ्ट लेके आना है। देख मम्मी के लिए साड़ी लानी है। सर मेरी पूरी सैलरी मैं आके इनके हाथों में रखूंगा। मम्मी के लिए तो वो कुछ भी करता है सर, कुछ भी करने को तैयार रहता है वो अभी भी। हाँ बेटा, मतलब जब अपन सक्सेसफुल हो जाए ना, माँ बाप को कभी नहीं भूलना। देख यार, आज एनके सर के पास में जापान का ऑफर था, जापान जाने का, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़ के नहीं गए, कोटा से ही नहीं गए वो तो। अब जो आज उन्होंने करा वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हम भी नहीं गए। अमेरिका, जर्मनी, इधर से सब ऑफर होने के बाद भी। तो मतलब तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, पर ये दिन हमेशा याद रखना है बेटा कि इन 706 में से है ना 353 मार्क्स, आधे मार्क्स मम्मी के हैं। हाँ है ना। और तू तो बहुत संस्कारी है बेटा, वो घर के संस्कार ऐसे वो दिख जाता है वो। तो भाई उस दिन जो मेरी पहली सैलरी पे मैंने मम्मी को बैंगलोर की सिल्की साड़ी लाके दी थी, वो आज तक भी संभाल के रख रखी। 14 साल हो गए उस बात को, वो उसको पहनती ही नहीं है। अरे मैंने कहा मम्मी पहना तो करो आप इसको। अरे यार बेटा खराब हो जाएगी वो पहनेंगे तो। मम्मी ने संभाल के रख रखी है, दादी जी ने संभाल के रख रखी है। यार इतना ये लोग मतलब चीज़ों को, वो अलग लेवल होता है यार। और बढ़िया, अब सारे रिश्तेदार देखना इससे इलाज कराने आएंगे 5 साल के बाद में। यही तो चाहते थे हम लोग कि अच्छा सा हो जाए। और जिन जिन रिश्तेदारों ने परेशान करा ना, उनको दवाई के बदले इंजेक्शन लिख देना तू तो। कह रहे तो मजाक की बात है चलो, पर नहीं नहीं यार बहुत ही बढ़िया। अंकल को भी प्रणाम बोलिएगा, है ना। और अच्छा ये इतना मोबाइल देखता था आंटी, मैं एक बात और ईमानदारी से पूछूंगा आपको, ये मोबाइल देखता था तो आपको लगता नहीं था कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं देख रहा कहीं ये? नहीं नहीं, ऐसा तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो कुछ गलत देखेगा। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था? पूरा कॉन्फिडेंस है उसमें। ये बात मतलब आपने जो आंसर दिया है ना, वो मुश्किल से 2% पेरेंट्स से आंसर सुनने को मिलता है कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारा बच्चा मोबाइल में गलत नहीं काम कर रहा, बिल्कुल एकदम। क्या बात है। और यही जब चीज़ भरोसा रहता है ना माँ बाप का, तो बच्चों को भी क्या है, भरोसा तोड़ने में झिझक होती है कि आज मेरे माँ बाप मेरे पे इतना भरोसा करते हैं तो मैं इसको तोड़ूं नहीं। और एक साइड होता है कि यार जब लगता ही है कि ठीक है गलत ही काम कर रहा होगा तो गलत ही काम कर ले। नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है ये। तो आपने इससे कभी आप ऐसे साइड से चुपके से देखते भी नहीं देखे कि अरे यार देख ले एक बार? नहीं, देखने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। कभी ऐसा उसका लगा ही नहीं, वो ऐसा है कर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं देखा। ओहो, तो इसने जॉइंट फैमिली में मैनेज कैसे किया? मतलब बहुत मतलब वैसे ही भाई शोर शराबा रहता है, सब चीज़ रहती है, अपने फायदे भी हैं। और भाई जॉइंट फैमिली के जो अपने, हम भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं मतलब सब, तो भाई डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ। पर घर का माहौल वो हंसी मजाक मस्ती मतलब ये सब चलता रहता है, बातें चलती रहती है, और उसमें इसने कैसे मैनेज किया? उसने ये खुद किया कि अपना कैसे मैनेज करना, रोज का आना, रिश्तेदारों का आना जाना, बहुत हमारे घर में तो बहुत आना जाना रहता है, शोर शराबा मत वो पड़ता रहता है, बस वो ध्यान नहीं लगाता किसी पे। तो आप इसको बोलते नहीं थे यार जब समोसे लिया बेटा, यार कचौरी लिया, इमरती जलेबी लिया? नहीं नहीं, इतना नहीं, वो काम भी कर देता था, ऐसा नहीं है। जब कभी अर्जेंट काम पड़ा तो काम भी करता था वो छोड़ के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं काम के लिए उसे मना नहीं करा, पढ़ते समय भी उठ के काम कर देता था। मैंने इतने बच्चों से के साथ में बातें करी है, वो करी है, पर जो संस्कार प्रबल के है ना, वो मैं बहुत मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, वो बहुत रेयर हो गए बच्चों में मतलब। और इतने नंबर लाने के बाद में इतना सा भी घमंड नहीं है
और जिस हम्बलनेस के साथ ये बात कर रहा है ना बेटा, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। मतलब ऐसा ही रहना बेटा, जीवन में इतनी तरक्की करेगा। हाँ,